एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें अब आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ ये एक्सप्रेशन जो है इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अगर ये एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर इसका रिमाइंडर ज़ीरो है, तो फिर अगर रिमाइंडर हम ज़ीरो करेंगे तो फिर हम आराम से पी और क्यू की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले भी अब ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x4 आ जाएगा, प्लस और फिर माइनस साइन करके इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब हम जो ऊपर की वैल्यू उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, आपके पास आ जाता है -12x3। मैं फिर आपको कह रही हूँ माइनस साइन अगर कहीं पर आता है ज़रा उसको इग्नोर मत किया करें, केयरफुल होकर उसको डील करें, वरना आपका आंसर इसी की साइन की वजह से ख़राब हो जाता है। इन दोनों को ऐड करें तो 2x² हो गया। अब 2x² के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दें कि -12x³ आ जाए। तो पहले तो मसला साइन का फैसला लेना है, तो वो माइनस साइन होगा। फिर 2 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो वो तो आपके पास 6 है। फिर इसके साथ ऐसी जो है ऐसा वेरिएबल मल्टीप्लाई करें कि आपके पास क्या आ जाए, x³ आ जाए, तो x1 मल्टीप्लाई करें। अब इस -6x1 को आप यहाँ पर भी लिख लें। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 2 टाइम 12 हो गया, x³ हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 6 टाइम 36 हो गया और x² आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ लिखना था -6x और आपने यहाँ पर भी लिखना था -6x, यहाँ पर अब आपने लिखना था -12x³। ठीक है, अब आपके पास 36x² है, मगर यहाँ तो मुझे कहीं स्क्वायर दिख नहीं रहा। तो जब कभी ऐसा हो और जिस वेरिएबल का आप देखो कोई पेयर आपको वहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा, तो फिर आप वैल्यू को एक साइड पे लिखें, मगर साइन आप चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसका साइन आपने चेंज कर दिया, तो अब आपने क्या करना है, अब देखना है नेक्स्ट सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका। ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्यूब के बाद यहाँ पर तो स्क्वायर को आना चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख लिया -36x²। अब आपके पास x² के बाद वैल्यू आनी चाहिए जो इसके ऊपर x की पावर 1 हो और फिर आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, अब 2x² को आप मज़ीद डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास 6 और 6 को ऐड करने से क्या आता है, 12x आ जाता है, -12x। अब हम फिर अपनी वैल्यू ढूंढने निकले हैं। अब 2x² के साथ कुछ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करो कि आपको -36x² मिल जाए। पहला फैसला साइन का, माइनस साइन। अब 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको मिल जाए 36। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और भी एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपको टेबल ढूंढने में मसला होता है ना, और आपको ये पता कराना है कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए, तो आप पता है क्या करें, 36 को 2 पे डिवाइड कर दें। अब 36 को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास क्या आता है, 2 1 टाइम 2। ठीक है, ये देखिए वो नंबर आपको आराम से मिल गया ना, वो नंबर था 18। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैथ्स में किसी किसी जगह पर ट्रिक्स चलती हैं। ठीक है ना, मतलब आपने छोटी छोटी बातें समझी क्योंकि आपने सीखी हुई छोटी क्लासों में, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब आपके पास क्या आ गया है, -18 आपने ले लिया। अब प्लस इंटू माइनस माइनस है, 18 इंटू 2 36 और x² पहले से। अब -18 आप यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि वो जो थर्ड नंबर आपने ढूंढना था वो -18 है। अब -18 यहाँ पर भी आ गया, -18 यहाँ पर भी आ गया। अब इस -18 को आप इन वैल्यूज़ के साथ जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 18 इंटू 2 36 और x² आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 18 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें और बताएं क्या आता है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 को 18 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 324। अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे, x² के नीचे x² की वैल्यू -36x² और प्लस 216x आ गया और प्लस 320। अब जो तो कैंसिल होता है उसे तो आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब रह गई पीछे वैल्यू आपके पास x और माइनस, इसको लिखने का ये तरीका है। ठीक है, फिर है +q और -324। अब हमने जो है p और q का आंसर फाइंड आउट करने। ठीक है, अब आप ये याद रखना है कि px जो है -216x और +q -324 है, इसमें से हमने आंसर निकालना है। ठीक है,
अब उसने आपको क्या कहा था क्वेश्चन में कि आप पी और क्यू की वैल्यू तो निकालें, मगर ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है। तो थोड़ी स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, ठीक है। पहले पिछली वैल्यू लिख लेते ताकि हमें ज़रा सोल्यूशन निकालना भी आसान हो जाए। इसमें से द गिवन एक्सप्रेशन, आपको स्टार्ट में जो क्वेश्चन मिला था, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में था ना कि वो आपके पास क्या है, वो कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम उसको आंसर भी वैसे करते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन विल बी इफ रिमाइंडर इज ज़ीरो। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, आपने ये इस तरह से आंसर करना होता है ना, क्योंकि वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में आ जाते हैं। दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़, कब पॉसिबल है कि हम ये दोनों एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल करें, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपको पता है रिमाइंडर तो ज़ीरो ही होता है। अब इसमें से आप x कॉमन ले लें, p माइनस 216, p माइनस 216 216, 0 डिवाइडेड बाय x, p माइनस 216। अब ये आप इसको इधर ले आओ, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई 216, और q की वैल्यू ये तो आप आराम से उधर ले जाएंगे 324, ठीक हो गया। तो हैंस फॉर अब लिख सकते हो, आप आंसर कर सकते हैं मज़ीद। हैंस फॉर p इज इक्वल्स टू 216, वन एक्सप्रेशन विल बी अ कंप्लीट स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास p 216 आई और q जो था 324 आया। अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ से p और q हटा के और ये वैल्यू लगा दूँ तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि अगर p q की जगह ये वैल्यू होती तो ये इसका जो था परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। ये देखें, मैं अब यहाँ पर से खाली आपको प्रूफ दे रही हूँ इसका, ये देखें आपके आगे ही मैंने सारा हटा दिया। तो आप देखोगे कि अगर मेरी ये वैल्यू आती है तो ये खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं वैल्यू लिखती हूँ, p की जगह मैं लिख रही हूँ 216 और q की जगह मैं लिख रही हूँ 324। यहाँ आ गया 216, ये देखिए 216 और 324। अगर p और q की ये वैल्यू होती तो ये देखिए ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कि द एक्सप्रेशन, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी k की क्या वैल्यू हो कि आपके पास कोई रिमाइंडर ना आए और आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू ढूंढ के फिर बताते हैं कि k की क्या वैल्यू होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पहले ही ऑर्डर में, इसको ऑर्डर में करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। y2 को y2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y4 आ गया, ठीक है। अब साइन चेंज करें, ये दोनों वैल्यू आपके पास कैंसिल हो गई, ठीक है। अब जो आपके पास ऊपर वैल्यू आ रही है आप उसको नीचे लिखेंगे। ये आपके पास आ गया 4y² प्लस k प्लस 8y² और प्लस 4y4। अब इसको ऐड आपने कर लेना है, 2y² आ गया। अब 2y² के साथ आप ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि आपको दे दे 4y² है, तो आपके पास 2y² तो पहले से ही खाली 2 ही आपने लगाना था। तो अब आप देखो 4y² आ गया आपके पास, 2 टाइम 4 आ गया। यहाँ भी आपने 2 लगा लिया, यहाँ पर भी आपने 2 लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर 4y² और प्लस 4, ठीक है। ये प्लस और माइनस साइन, यहाँ माइनस लगाएंगे, ये दो वैल्यूज़ तो कैंसिल हो जाएगी सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब k और -4 आप ले लोगे, -4 प्लस 8y2। अब देखो अंडरस्टूड सी बात है, इस तरफ तो मुझे k की वैल्यू ढूंढनी है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब 2y² को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, अब इस 2 को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस तरफ तो मुझे ऐसी भी k की वैल्यू ढूंढनी है, तो इसका मतलब है मेरे पास इधर की वैल्यू को कैंसिल करना होगा।
अब देखो इतना तो अब आपको समझ आ जाता है कि आपके पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आता है तो वो बेसिकली जो है इसका जो है आपके पास स्क्वायर फैक्टर होता है, यानी कि अब 4 ओवर वाई रेज टू पावर 4 का जो आपके पास स्क्वायर फैक्टर है वो क्या होता है 2 और वाई 2 है। तो यानी कि इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 2y स्क्वायर। तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए अब यही जो 2 ओवर वाई स्क्वायर है इसको अब तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो जो आंसर हमारे पास आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। अब 2y स्क्वायर के साथ पहले आप 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये y कैंसिल हो गया, 2 टाइम 4 आ गया, तो यानी ये आपके पास आ गया +4। अब 4 के साथ जो है 2y स्क्वायर जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 4 2 टाइम 8 और y स्क्वायर। देखिए जो लास्ट वैल्यू है ना ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, मतलब आपको पता चल जाता है कि आपके पास जो लास्ट वैल्यू जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगी। वो अमूमन जो है अगर उन्होंने आपसे जो है कोई वैल्यू ऐसी दी हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर अलग बात है, मगर अगर वैल्यू दी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है तो फिर आपके लिए वो लास्ट वैल्यू जो है वो भी आंसर निकालने में हेल्प कर रही होती है, जैसे मैंने भी आपको ढूंढ के दिया। अब आपने यहाँ पर लिखना है क्या 8 ओवर वाई स्क्वायर और 2 ओवर वाई स्क्वायर तो आपको पता है खुद के साथ मल्टीप्लाई हो के आपको 4 ओवर वाई 4 दे देगा, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया y जो है 4 ओवर वाई 4, तो अभी आपने 2 ओवर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था ना तो वो आप यहाँ पर भी लिखोगे। अब ये देखिए जो तो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा, जो नहीं होगा वही हमें आंसर भी देगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास बच गया कि अब आपने जो है माइनस और माइनस ये आपके पास आ गया -8, ठीक है। अब हमने के का आंसर निकालना है, हम के का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने के का आंसर निकालना, अगर के का आंसर आपने निकालना है तो के आपके पास क्या गया था -8, आप इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपके पास के आ जाएगा 8। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रूफ करके भी बता दूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि ये कैसे हम कह सकते हैं कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। ठीक है, अगर इसी एक्सप्रेशन में दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर देखें मिला क्या, आपको मिला 8 मिला, ठीक है। अगर यहाँ पर के की बजाय अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 8 होता +8 तो यहाँ पर भी +8 आता, अगर यहाँ पर +8 आता तो ये सब्ट्रैक्ट होकर आपको क्या दे देता +4। अगर ये +4 दे देता तो अगर ये आप मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाता, तो ये आपका पूरा का पूरा इस पर जो था ये जो था डिवाइड हो जाता, तब तो फिर के की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो अब आप क्या करना था, बस फिर आपने कैंसिल कर देना था और यही आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको प्रूव करके भी जो है आपको चीज़ समझ आ जाती है कि किस तरह से वो मिसिंग वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम, और उस मिसिंग वैल्यू की वजह से जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। चले अब